कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था। परंतु उसके पास न कोई साथी था, न कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसकी सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छाशक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने लिया निर्णय किया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिनों बिताने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलापन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है। यह कहानी एक गांव की है जहां लोग एक दूसरे के सहारे जीने का तरीका सीखते हैं। एक गांव था जहां लोगों के बीच में अनूठा एक बंधन था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को बांटते थे। इस गांव की कहानी बहुत ही अनोखी थी। एक बार गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम राम था। राम बहुत ही निराशाजनक हालात में आया था। वह एक छोटे से गांव में दूर रहते थे जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगी में फंसा था। उन्होंने सोचा कि वह इस गांव में आकर नए जीवन की कोशिश करेंगे। राम गांव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगे। वे हर काम में मेहनत करते, दूसरों की सहायता करते और सबके लिए प्रेरणास्रोत बन गए। दूसरे लोगों की खुशियों और दुखों में भी वे सहभागी रहते। एक बार गांव में बड़ा दुख का समय भी आया जब गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति गंभीर थी और उसके परिवार को इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी। लेकिन गरीबी के कारण परिवार के पास इतनी धनराशि नहीं थी। जब राम ने इसे सुना, उन्होंने तत्परता से अपनी सभी बचत की राशि का उपयोग करके परिवार की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि इस दुखी परिवार को किसी भी हमारी तरह जूझना पड़े। उन्होंने बचत की राशि के साथ साथ दूसरे गांव वालों को भी अपील की और उन्होंने भी उस परिवार की सहायता की। इस आपातकाल में गांव वालों ने एक बड़ी टीम बना ली। सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों के मदद करने के इरादे एक दूसरे के साथ और भी मजबूत हो गए। यह उनकी सद्भावना, नेकी और सामर्थ्य का परिणाम था। वे सभी ने समझा कि दूसरों की मदद करके ही हमारा असली लक्ष्य पूरा होता है। वह गांव अब एक परिवार की तरह था जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। यहाँ के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने संघर्षों को साथ में झेलते थे। वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और समृद्ध जीवन जीने का तरीका सीख गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष होना स्वाभाविक है। हमें संघर्षों को देखकर नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए और अपनी मेहनत और संघर्ष की मदद से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। हमें खुद को बढ़ाने के लिए अपने संघर्षों को पहचानने और परिहार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। संघर्ष हमारे अस्तित्व को मजबूत बनाता है और हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम राजेश था। राजेश के पास कोई बड़ा व्यापार नहीं था, लेकिन उसकी मेहनती और जुनून से भरी आवाज थी।
उसका सपना था कि एक दिन वह एक अपना व्यापार खोलेगा और सफलता की ऊंचाइयों को छू जाएगा। राजेश ने कई सालों तक एक नौकरी की है, लेकिन उसकी रुचि व्यापार में थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। एक दिन राजेश ने निर्णय लिया कि वह अपना व्यापार शुरू करेगा। उसने अपने बचत के पैसों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी दुकान खरीदी और उसमें सामान बेचने की शुरुआत की। पहले कुछ महीनों में राजेश का व्यापार थोड़ा सा उछल-कूद के साथ चला, लेकिन जल्द ही उसे गाही बनाने का समय आया। राजेश ने खुद को सीखने, बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी के उपयोग और ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने में जुटा दिया। वह मान्यता प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान देने लगा। इसके परिणामस्वरूप उसकी दुकान का नाम शीघ्र ही लोकप्रियता में आया और लोग उसकी सेवाओं की प्रशंसा करने लगे। राजेश के व्यापार में सफलता की लहर आई और उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया। उसने दूसरी दुकान खोली और अपने व्यापार की विस्तार की। राजेश की सफलता का राज उसकी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास था। वह कभी नहीं हारा और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। वह अपने संगठन को विकसित करने के लिए नए आइडियाओं पर काम किया और नई बाजारों में उत्पादों की पेशकश की। आज राजेश एक सफल व्यापारी के रूप में पहचाना जाता है। उसकी कहानी और उसकी सफलता दूसरों को प्रेरित करने के लिए एक मिसाल के रूप में साझा की जाती है। राजेश ने सिद्ध किया कि मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी होती है। इस कहानी में हम एक खिलाड़ी की कहानी सुनते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद जीत की ओर बढ़ता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें सभी परिस्थितियों में सकारात्मक रहना चाहिए और हमेशा अपनी जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। यह कहानी एक खिलाड़ी के बारे में है जो विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। उसका नाम रवि था। रवि एक बहुत ही प्रफुल्लित और सकारात्मक व्यक्तित्व वाला था। वह एक खेल के प्रेमी था और खुद को विभिन्न खेलों में महारत प्राप्त करने का सपना देखता था। रवि के जीवन में कई मुश्किलें आईं। पहले तो वह अपने खेल की रुचि को लेकर अकेला था। उसके परिवार वाले उसे खेलने को निराश करते थे और कहते थे कि खेल उसके भविष्य को बर्बाद करेगा। लेकिन रवि निरंतर अपने सपने के पीछे भागता रहा। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण खेल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। रवि ने अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन उसे पता था कि इस प्रतियोगिता में उसे बहुत सारी मुश्किलें प्राप्त होंगी। प्रतियोगिता के दौरान रवि को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपनी प्रदर्शन क्षमता में कमी महसूस कर रहा था और एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि उसकी हार तय हो चुकी है। लेकिन उसने हार मानने की बजाय सकारात्मक सोचने का निर्णय लिया। रवि ने खुद को सामर्थ्य और संयम से भरपूर महसूस करने का प्रयास किया। वह निरंतर मेहनत करता रहा और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करता रहा। अपने को बेहतर बनाने के लिए उसने नई तकनीकों का अध्ययन किया और उसे अपने खेल में लागू किया। धीरे धीरे रवि अपने दूसरे प्रतियोगिता में सुधार दिखाने लगा। वह पहले से ज्यादा सुरक्षित, तेज और बुद्धिमान हो गया था। अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए उसने बेहतरीन प्रदर्शन किए और उसके सपने को पूरा करने के लिए जीवन भर के प्रयासों को समर्पित किया। अंततः उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे विजयी बना दिया। उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीती और खुद को साबित किया कि सकारात्मक सोच और अथक प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रवि की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, भले ही हमारे सामर्थ्य को कितनी भी मुश्किलें आएं। हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहना चाहिए और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। हार मानने की बजाय हमें उससे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इन मोटिवेशनल कहानियों को पढ़कर आपको निरंतरता, समर्पण, आत्मविश्वास और संघर्ष की महत्वपूर्णता का अनुभव होगा। ये कहानियां आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी और आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।